वेलकम टू द विशाल Thank you आवर। so much. मैं आपको स्टॉक करता हूँ। I stock stocks. Oh, you stock stocks, but I stock you stocking stocks. अरे वाह। क्या No. म्यूचुअल फंड सही है? Mutual fund is a horrible investment if you want that money in less than a year. What is the perspective in today's India-Pakistan tension environment for investors? As a new investor, आपने is क्या a- देखना चाहिए? Oh, I didn't know that. हम जितना सोच सकते हैं ना उसके बहुत आगे मार्केट सोचता है। जब भी मैं बोलती हूँ किसी को भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो इन्वेस्ट इन अ वे वेयर यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू दैट। मतलब ज्वेलरी इज नॉट द वे Jewelry टू is बाय not a way to buy वो आपका इमोशन है, करेक्ट वो आपका शौक है। एग्जैक्टली। सो जितने टेंशन्स बढ़ेंगे, बी इट जियोपॉलिटिकल, ट्रेड रिलेटेड, गोल्ड इज समथिंग एज एन एसेट क्लास हैज टू वर्क। What is a trade war? चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, हाँ। अमेरिका इज द बिगेस्ट तो कंज्यूमर, चाइना सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई और अमेरिका बिगेस्ट कंज्यूमर बन बन गया। गया। सो जब तक रिलेशंस अच्छे होते हैं विशाल, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मैं तुम्हें क्यों एडवांटेज दे रही हूँ कि तुम गरीब हो, ठीक है चला गया, अब तुम अमीर बनने लगे, अब मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। देयर इज वन म्यूचुअल फंड जिसका SIP अमाउंट 10 रुपीज पर मंथ है। क्या बात कर रहे हैं? कोई मुझे एक्सक्यूज दे के ही बताए कि 10 रुपए महीने का नहीं है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि इन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है और है नहीं, लेकिन फिर भी एक इज्जत होती है और ये इज्जत फूट फूट के मेरे से निकल रही है बिकॉज आई हैव नथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस फॉर दिस अमेजिंग वुमन आउट हियर फॉर मैनी रीजंस। नंबर 1 कि ये मेरी गुरु है और ये जानती भी नहीं है, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके शिष्य हैं एंड उसके सारे चीज़ों के बावजूद I see a girl next door in Rachna Ranade, and as you know her as CA, Madam. अरे Welcome to the Vishal Hour. Thank you so much. I am so privileged and happy कि finally आपके पास time आ गया है to come here, and I mean it in the best way possible. Welcome to the Vishal Hour. Thank you so much. And first of all, I should start with thank you ideally, but I am going to start with the sorry first. No. Because ये करेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं। एक मिनट। गुरु शिष्य को कभी नहीं करता। इनफैक्ट मेरे पास गुरु दक्षिणा है। अरे। ओके, यहाँ तो विशाल आर लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। Oh my God. Queen CA Oh Rachna, my and I God. mean it. I feel you're the queen of a lot of hearts. क्या है तो खूबसूरत। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इनकी शादी हो गई है। वो कहानी तो मतलब वो तो क्या रोमांस था, बट गुरु दक्षिणा मैडम, अरे thank you so much. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. It's a lovely feeling. Can I keep it here? You can keep it wherever you want. ये मैं मखाना और ये इसके साथ, because I know कि and I'm seeing this, मैं आपको I think 3 साल के बाद देख रहा हूँ। You've really, Yeah. your fitness level has really gone up. And Thank you, Vishal. fitness comes, the look comes ना from your energy and your glow. True. मैं कहना चाहता हूँ कि अभी रचना की मुलाकात हुई एक दूसरे पुराने दोस्त के साथ जिनका नाम है इमरान हाशमी, और नीचे उन्होंने बातचीत की। अभी ये फोटोग्राफ जो आप देखेंगे अभी, ये इन दोनों की है। नीचे ही हम बात कर रहे थे और यू नो ही इज ऑल्सो एन एडमायरर, जो उन्होंने कहा कि रचना के एडमायरर हैं, लाइक ऑल ऑफ अस आर। और हम कोशिश कर रहे थे कि हम मिलजुल के बात करें, लेकिन उन्होंने आपके लिए कोई मतलब देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं which I'll put on to this thing. Sure. So please stay tuned, because a very unique combination in a very unique way with CA Rachna Ranade and actor Imran Hashmi on the Vishal Hour. Is that fair enough to say? Absolutely. Okay. So let's dive into this, Rachna. All right. So it's a very difficult world today. Unfortunately, जब हम ये शूट कर रहे हैं, हमारा जो देश है और हमारा जो रीजन है वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है इस वक्त। अगर आज के समय जैसे कि मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ काफ़ी सालों से, अभी तो हम रिकवर कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, हमारा मार्केट वापस आ रहा है, निफ्टी वापस आ रही है, क्योंकि ट्रेड वॉर का जो भी बुरा था हो गया है और अब ये हो रहा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस माहौल में मैं क्या करूँ? मैं सब बेच बाच के लिक्विड में रहूँ, या फिर गो थ्रू द ग्राइंड, या फिर देखते हैं कि क्या होता है? और अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव है कि मैं नया बच्चा हूँ, मैं नया इन्वेस्टर हूँ, मैं अब स्टार्ट करना चाहता हूँ,
what is the perspective in today's India-Pakistan tension environment for investors? So एक्चुअली मैंने इसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की है कि इसके पहले जब इंडिया पाकिस्तान में कुछ टेंशन्स हुए थे तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था. सो लास्ट इमीडिएट प्रीवियस का छोड़ दीजिए आप, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो, उसके पहले जितना भी मैंने देखा समवेयर बिटवीन 5 to 10% का करेक्शन आया था. ओके ओके, बट जो इमीडिएट प्रीवियस जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें सिर्फ 2 या 3% से मार्केट गिरा. यू मीन टू से जो रिसेंट हुए थे एकदम रिसेंट, उसमें 2 से 3% 2 से 3% ही गिरा है मार्केट. सो इवन दैट वाज लाइक ओ रियली, ये वाला मैं तो उल्टा समझता क्योंकि अब पेशेंस इज गोइंग. सो नाउ ऑफ कोर्स सी लास्ट इसका ग्रेविटी क्या था, मतलब डिड इट टर्न इनटू अ फुल ब्लोन वॉर? तो इट डिड नॉट. अगर एक फुल ब्लोन वॉर हो जाता है then of course तो ऑफ कोर्स मार्केट तो टूटना ही है. इट्स नॉट अबाउट इमोशंस कि अरे अच्छा हुआ बदला ले लिया. इट्स नॉट अबाउट दैट. मार्केट क्यों नेगेटिवली रिएक्ट करता है? लॉजिक इज वेरी सिंपल. अपने देश के पास जितना पैसा होता है उसमें से एक बड़ा चंक डिफेंस के लिए एलोकेट हो जाता है. जी बिल्कुल. तो मान के चलो मुझे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाना था, वो पैसा मैं पूरा डाइवर्ट कर लेती हूँ इन डिफेंस. लेकिन जो बजट ऑलरेडी असाइंड होता है तो होता ही है. अच्छा, उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स वॉर में है, इन एडिशन टू दैट तो लगेगा ना वॉर में. जी. तो इसके लिए ग्रोथ टेक्स अ हिट. ऑफ कोर्स जीडीपी का जो एस्टिमेट्स है वो लोअर डाउन होते हैं जी. ग्रोथ रेट कम हो जाता है एंड इसीलिए मार्केट डजंट लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स वॉर एंड स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही सेंटिमेंटल डेफिनेटली बेस्ड है, सेंटिमेंट बेस्ड है. बट मैं आपको वही बोल रही हूँ कि एज अ न्यू इन्वेस्टर आपने क्या देखना चाहिए कि इसके पहले भी तो वॉर हुए हैं. करेक्ट. तो मार्केट जीरो तो नहीं हुआ ना. मतलब नीचे गया एंड जैसे जैसे फिर वॉर का कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा, कुछ तो होगा. सी बॉटम कभी तब नहीं बनेगा जब सब चीजें ठीक होना शुरू होता है, तब बॉटम नहीं बनता है. जब वर्स्ट चीजें सामने आती है तब बॉटम बनता है. जब सबका होप टूट जाएगा तब मार्केट बॉटम बनाता है. I'll give you a very simple example, not a war example, but जो सबको याद रहेगा वो वाला example बताती हूँ. During COVID times, जिस दिन मोदी जी ने बोला कि we are announcing a lockdown, 23rd March 2020. Yes. That was the day when market plummeted. Created a bottom. Yeah, plummeted मतलब. But no, that was the last point. अच्छा. उससे नीचे नहीं गया. Oh, I'm sorry. हाँ. Oh, I didn't know that. मतलब उस पूरे पीरियड में. That was the lowest point. That day was the lowest point. Amazing. हाँ. So हमेशा क्या होता है, यू रिएक्ट ऑन व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है और क्या हो सकता है. इस डर के वजह से मार्केट नीचे गिरता है. ठीक है, तो प्रीएम्प्ट कर लेते हैं. हाँ, फैक्टर इन कर लेते हैं. हम जितना सोच सकते हैं ना उसके बहुत आगे मार्केट सोचता है. ऑफ कोर्स. ओके. सो जब ये डर लग रहा था सबको कि ओ अगर लॉकडाउन हो गया तो चाइना में ये न्यूज आ रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ये हो गया, तो अब ये प्रीएम्प्ट करके चल रहा था मार्केट कि शायद अपने आप में भी लॉकडाउन हो जाएगा. सो इट्स ऑलवेज सेड दैट यू, मतलब ये उल्टा जाएगा, बट ऐसे बोलते हैं बाय द रूमर सेल द डिप. हाँ. सो बाय द रूमर सेल द न्यूज, लेट मी करेक्ट इट, बाय द रूमर सेल द न्यूज. ओके. सो जब भी ये रूमर होता है, अभी ये उल्टा वाला सिनेरियो है, इसके लिए यहाँ पे यू बाय द रूमर एज इन व्हाट ये होने वाला है शायद. दैट इज आई बाय द thought process. It's not buy the stock. Correct. You buy the thought process. कि अच्छा शायद लॉकडाउन हो सकता है, अगर लॉकडाउन हुआ तो क्या होगा, अच्छा तो मार्केट नीचे जाएगा. तो तब लोग शॉर्ट करना शुरू करेंगे. Correct. Okay. And then जब ये एक्चुअली कंफर्म हो जाता है, you get sold on to that idea कि चलो जो कुछ भी बुरा होना था हो गया. अब उसके बाद क्या, कभी ना कभी तो लॉकडाउन हटेगा ना. Now you start going. Exactly यही हुआ. From a layman's terminology, जितने पैसे लोगों ने, और आपने अपने कोर्स में भी ये कहा था, you had given an example of all the things, the Great Depression, the 2008 crash, COVID, this, that, जो bounce back जो था वो always substantially larger था. Correct. So आप इससे ये मत आप सोचो कि जब ठीक होने लगेगा ना तब मार्केट बॉटम बनाएगा. ये नहीं होता है. जब सब लोग होप लूज करेंगे, खत्म, अब इस और भी बुरा होगा, और when you are sold out to the idea that it's over, that's where the market bottom. But आपने ये भी कहा था कि it is very very important. It's easy to buy
in the market, but it's very difficult to sell. True. 100% correct. Very difficult. अभी आप Absolutely. अभी देखिए मेरे जैसे not a expert in this field, लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो अभी like first thought is अरे वॉर हो रही है बेचो, right? But you know, you never know. Maybe opportunity है इसमें, जैसे sectors हैं, defense sector. Correct. So Which sectors would you feel? So I'll come to sectors, okay? But before that, जैसे मैंने एक कोविड का एग्जांपल दिया ना, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ट्रम्प का टैरिफ का, बिकॉज ऑफ वो लेटेस्ट एग्जांपल अभी देती हूँ मैं हुआ, आपको, हाँ, I know what you're saying, हाँ जी, सो ट्रम्प ने जब टैरिफ्स डिक्लेयर किए जी, उस दिन बहुत ज्यादा नहीं गिरा था मार्केट, इफ यू रिमेंबर, उसके मैक्स आई थिंक आगे 3 या 4 दिन गिरा मार्केट, इंडियन मार्केट, अमेरिकन US मार्केट तो नहीं। फटाफट, हाँ, उनका तो सबसे पहले फास्ट रिएक्शन दिया, बिल्कुल जी, बट आगे 3 या 4 दिन गिरा मार्केट, एंड दैट इज वेयर वी मेड द बॉटम. बिल्कुल, Okay, so again we made a bottom at a bad news. बिल्कुल, So अब क्या हमें लुक आउट फॉर करना चाहिए जी, कि अगर ये वॉर रिलेटेड रूमर्स आते हैं, सी अगेन लेट मी मेक इट क्लियर, इमोशंस के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं प्योर प्ले इन्वेस्टिंग एंगल से बात कर रही हूँ. किसी को ये ना लगे कि मैं वॉर को इतने इंसेंसिटिव तरीके से क्यों बात कर रही हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग ओनली फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव कि अगर वॉर का कुछ भनक लगता है कि शायद ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो आई थिंक दिस गिव्स अस एन इंडिकेशन दैट अब यहाँ पे वोलेटिलिटी शुरू होगा, अब यहाँ पे टर्बुलेंस आना शुरू होगा स्टॉक मार्केट में जी, ओके. वी कैन सी स्विंग्स अपवर्ड डाउनवर्ड, और यहाँ पे कहीं पे बॉटम बनना शुरू हो जाएगा. I see. ऐसे नहीं होगा कि जब रेजोल्यूशन के बहुत पहले ऑलरेडी हम रिवर्ट हो चुके होंगे वहां से. करेक्ट, क्योंकि you foresee it. Correct. The market foresees it. Is a better way to say. सिंपल है ना, आज सबको पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे के 1-2 वीक्स में कुछ तो रिएक्ट करने वाला है इंडिया, ऐसे चुप नहीं बैठेंगे. Which was my question exactly, कि आप देख रहे हो कि आगे प्रॉब्लम होने वाला है. करेक्ट. सो would you want to sell in that case is what you were asking, right? What would you do is my question. करेक्ट. सो ऐसे केसेस में अगर किसी को ऐसे लगता है कि यार अभी मुझे एटलीस्ट 5% दिख रहा है प्रॉफिट, उतना तो लेके मैं घर बैठता हूँ, इज दैट वन स्ट्रेटेजी? यस इट इज. ओके, बट फिर रोना नहीं है कि बाद में अगर मार्केट खट करके वी शेप रिकवरी आजकल तो बहुत ज्यादा अभी हुआ, वो मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब ट्रेड वॉर हो रहा था वो 4-5 दिन लॉट ऑफ पीपल कि भागो भाई, भागो यहाँ से, भागो, लॉस में जो भी है भागो, और फिर वो रो रहे थे क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से तो बूम Exactly. 80,000 on the Sensex, Nifty crossing 25,000, ये सब मतलब it was a great. So you can't time the market. It is impossible But to time the market. I've kind of understood, and that's what I was trying to get to our audience, कि आप देख रहे हो कि बुरा वक्त आने वाला है, चाहे ये या वो, एक possibility ज़्यादा है, तो उसमें how you should react to the market is what I was So मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में don't be fully invested. मतलब मान के चलिए मेरे जेब में अभी 1 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए. This is not the right time to be fully invested in the market. 1 लाख अभी मार्केट में नहीं होना चाहिए. 1 लाख में से I would have invested around 60,000 right now. Correct. Okay. 60%. I will keep 40% for a rainy day. जी, बिल्कुल. So अगर मान के चलो कोई बुरा न्यूज आता है, मार्केट टूटता है 2, 3, 4, 5% whatever, उसमें I'll deploy my next 15 to 20%. Correct. Okay. और भी अगर कुछ बुरा आता है, then I'll deploy my balance. Right. But you will deploy. I will deploy. Because you had said this and I love this line. I love this line, रचना, जो आपने कहा था कि चाहे वो करेक्ट इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आखिर जाना ऊपर ही है. जाना ऊपर ही है. And yeah, that's what we have seen, right? See, we have seen, मतलब अगर मैं वॉर या टेरर के बारे में बात कर रही हूँ, सो जब 9/11 अटैक हुआ था यूएस में, जो हुआ था उसके बाद आई थिंक again that is one more example, जब 9/11 अटैक हुआ था, that was the month when market made an interim low. Yes. and वहां से बाउंस बैक किया था. बिल्कुल. Okay, so आप जितने भी पुराने, how do we predict future? It's simple, you study the past. Yeah. And that's how you try and But predict. that's how 0.0001% of this planet does it. As human beings, we tend to do sub opposite. When the market is going up, लोग खरीदते हैं. Market is going down, people बेचते हैं. मंदी में खरीदने के लिए रिसर्च एंड जिगर, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये न्यूट्रिशन और ये जो आप सब कर रहे हो, एक्सपर्ट लाओ. आप खुद ही कर रहे हो, खुद आप बोलते हो और ये खुद ही कर रहे हो. ये मैंने पकड़ लिया और मैं आपको करके दिखाऊंगा. यू हैव टू, आई एम गोना फोर्स यू टू डू दैट बिकॉज़ वी ऑल वांट यू टू बी वेरी वेरी हेल्दी. ये ट्रेड वॉर जो हो रहा है इस वक्त, ऑलराइट, व्हाट इज अ ट्रेड वॉर?
सिंपल है. ट्रेड वॉर मतलब आप अगर मेरे आप विशाल कंट्री से हो, मैं रचना कंट्री से हूँ. ओके, सो आइडियली अगर इफ यू वर टू प्ले ऑन लेवल फील्ड, तो अगर मान के चलो मैं आपको 5% ड्यूटी लगाती हूँ, मतलब टैक्स लगाती हूँ जी. आप ये कप 100 रुपए का मुझे बेच रहे हो, 100 रुपए के ऊपर मैंने 5 रुपीज टैक्स लगा दिया, तो ये 105 रुपए में आएगा मेरे पास. अगर मैं आपको वॉचेस बेच रही हूँ और इसका कीमत लेट्स से 500 रुपए है, तो 500 के ऊपर 5% ही लगाना चाहिए. मैंने भी Okay. आपने भी 5% ही लगाना चाहिए 500 के ऊपर. सो बेसिकली द टैरिफ रेट शुड बी सेम. रेट अगर दोनों को एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे होना है, तो मैं आपको जितना टैक्स लगा रहा हूँ उतना ही आपने मुझे टैक्स लगाना चाहिए. तो इट्स फेयर. ओके, बट देन आई मीन सिंस एजेस नाउ देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस जहाँ पे हर एक कंट्री ने अपने अपने टैरिफ्स अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग लगा के रखे. इट हैज इवॉल्व्ड, आई कैन से दैट. मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन से अचानक कुछ हुआ है. ओवर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स कुछ ना कुछ ऐसे इवॉल्व हुआ है कि आप अगर मुझे गुड्स बेच रहे हो तो इतना मैं टैक्स लगाऊंगी. अब ये क्यों लगाया जाता है ये भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ. व्हाई टैरिफ इज रिक्वायर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल बात है, मेरी कंट्री में मैं चाहूंगी कि मेरे रहने वाले लोग जो है उनको बेनिफिट ज्यादा मिले, मेरे देश में बने और वही मेरे देश में बेचा जाए. वर्सेस मैं किसी और देश से इंपोर्ट करूं और किसी दूसरे देश के दूसरे इंसान को अमीर बनाऊं. मैं चाहूंगी कि मेरे देश का मेरा नागरिक अमीर बने जी. ओके, इसके लिए जस्ट टू गिव अ फेयर एडवांटेज टू दैट पर्सन मैं बोलूंगी आप अगर मेरे देश में बेचना चाह रहे हो बेचो, बट मैं आपको टैक्स लगाऊंगी. हफ्ता. हाँ बट लीगल वन. लीगल हफ्ता. हाँ जी. राइट. सो दैट इज सिंपल थिंग. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम बताती हूँ. अभी होने क्या लगा, अमेरिका को एक पॉइंट पे ये समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे अगर ये वॉच बन रहा है तो इसका लेबर कॉस्ट, बिकॉज अमेरिका इज नॉट लाइक अ पॉपुलेशन रिच कंट्री जी, तो इनका लेबर कॉस्ट बहुत हाई है. 350 मिलियन पीपल. राइट. वर्सेस चाइना 1.5 बिलियन. राइट. सो वहां पे इतने लोग हैं, सो वहां पे लेबर कॉस्ट तो बहुत कम है जी. अब अगर ये कॉस्ट इसका वॉच लेट्स से $100 में यूएसए में बनता है, चाइना में वही $10 में बनता है. हम देख रहे हैं ना वो वीडियोस. एग्जैक्टली. सो अब जब तक अमेरिका को ये बातें ठीक लग रही थी कि चलो ठीक है फाइनली अपने सिटीजन्स को सस्ते में मिल रहा है ना, तो वो क्या बोलते हैं, अरे यार यहाँ पे बनना तो 1000 का ही है, उससे अच्छा है 10 के ऊपर भले 100% ड्यूटी. 100% तो था ही नहीं वैसे जी. बिल्कुल. इट वाज लेट्स से 10% चलेगा. तो 10 के ऊपर 10% मतलब 1. बिल्कुल. तो 11 में अगर मेरे कंट्री में आ रहा है तो मेरे देश के लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा है. हाँ. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है. लेकिन एक पॉइंट पे जब पॉलिटिशियंस को ये समझ में आता है कि घंटी बज गई कि अब ऐसे हो रहा है कि मेरा देश दूसरे देश पर इतना निर्भर है कि मेरे यहाँ पे वो इम्पॉसिबल है कुछ करना, तो देन फिर उनको ऐसे हो गया यार ये हो कैसे सकता है. मतलब कि वो अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है. करेक्ट. हाँ, और वो उन्हें पता लग गया. चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. हाँ. अमेरिका इज द बिगेस्ट कंज्यूमर. चाइना सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई और अमेरिका बिगेस्ट कंज्यूमर बन गया. हाँ जी. अब यहाँ पे इधर पेन पॉइंट उनको ये होने लगा कि यार ये तो ऐसे हो गया कि हम तो इनको यहाँ पे आओ हमारे यहाँ पे बेचो हमारे यहाँ. अमेरिका कह रहा है चाइना को कि आओ बेचो हमारे यहाँ. करेक्ट. सो जब तक रिलेशंस अच्छे होते विशाल कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी मैं आपको अलाउ, देखो सेल्फ इंटरेस्ट क्या चीज होती है जी. जब तक आप मेरे कंट्री में बेच रहे हो, सस्ते में बेच रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तुम्हें क्यों एडवांटेज दे रही हूँ कि तुम गरीब हो, ठीक है चला लेंगे. अब तुम अमीर बनने लगे हो, अब मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और मैं आपको एग्जाम्पल चल रहा है. हाँ और मैं आपको टक्कर दे रहा हूँ. एग्जैक्टली. और थ्रेटन कर रहा हूँ ग्लोबल पोजीशनिंग में आपके पोजीशन नंबर 1 को, क्योंकि सब कह रहे हैं कि नंबर 2 एंड आई एम एट नंबर 1. नंबर 2 और नंबर 1 कभी दोस्त नहीं हो सकते. एंड ऐसे अगर आप मतलब नेट पे भी सर्च करोगे एट व्हाट रेट चाइना इज ग्रोइंग, एट व्हाट रेट यूएस इज ग्रोइंग, चाइना इज वे अहेड. राइट. सो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशंस है, इंटरनेट पे ही मैंने पढ़ा ऑफ कोर्स, बट देयर आर सम हाइपोथेसिस दैट विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years चाइना कैन ओवरटेक अमेरिका. उनकी नेवी ऑलरेडी बड़ी है बाय द वे. मैं सिर्फ जीडीपी के टर्म्स में बोल रही हूँ अभी. ओके. अब ये कब हो सकता था? ट्रम्प के लास्ट ईयर में. 4 साल. तो ट्रम्प के लास्ट ईयर में ही वुड हैव लास्ट टर्म gone with the fact कि
when he came into power, US He'll be was the number one. Oh my God. And then when he moves out of power, ऐसे भी एक theory है. I've been reading a lot, but this was the scariest one that I read, right? So उनको ये नहीं चाहिए. So जब मुझे लगता है कि number 2 मुझसे टक्कर दे रहा है, तो I will punish that number 2. And do everything in your power to get it down, especially जब आपके पास power है कि आप Correct. नंबर 1 हो और आप इनसे खरीद रहे हो. Right? So ये हो गया सिर्फ टैरिफ वॉर, but apparently there is a bigger picture to that also. मतलब ये तो बहुत फिर इकोनॉमिक्स में ही जाना पड़ेगा अपने को, बट नहीं, बेसलाइन अगर मैं बताऊं तो यूएस का जो ट्रेजरी है, मतलब बेसिकली यूएस एज अ गवर्नमेंट आल्सो हैज अ लॉट ऑफ डेट. यस. Okay. इसकी ये देखिए, ये कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए. सो इफ यू डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग दैट, यूएस हैज अ लॉट ऑफ डेट. इतनी अमीर कंट्री है. अगर आप अमीर हो तो आपको लोगों से पैसों लेने की क्या जरूरत है, राइट? ये होता है ना डेट, कि आपने पैसे लोन पे लिया कि घर खरीदना है भाई. लेकिन अगर आपके पास घर के लिए पैसे हैं तो आप क्यों लोगे से? तो ये डेट का क्यों चक्कर चल रहा है? इफ यू आर द रिचेस्ट. फाइनली रिच हूं, अग्रीड, बट फाइनली अगर मेरा खर्चा मेरे इनकम से ज्यादा होने लगता है, अच्छा, तो फाइनली वो आमदनी 98 खर्चा रुपया हो गया ना. अच्छा, यही है पॉइंट. तो सेंसलेस. इट्स सेंसलेस. सी प्रॉब्लम इज यूएस इतने कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, वो बना ही नहीं रहे उनके यहाँ पे कुछ भी. अभी सिंपल एग्जांपल बताऊं तो ये बोलते नाइकी शूज. नाइकी तो आज भी चाइना में ही बन रहा है, ताइवान में बन रहा है. बिल्कुल. ओके, बट अभी यू कैन इमेजिन हर बार पैसा तो यूएस के बाहर ही जा रहा है ना. हाँ, अंदर तो आ रहे हैं. एवरीवेयर दे आर इन ट्रेड डेफिसिट. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस. जब डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि ये लोग हमें चीट कर रहे हैं, हमें हमारा खून चूस रहे हैं, स्पेशली यूरोप और चाइना, कुछ सच, anything true in that? They have chosen it to be. They have agreed to it ना with time. Yeah, they have agreed it. तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी. उनके खुद के हैबिट्स ओवरस्पेंडिंग की थे, so they have dug themselves into their own hole. So अभी कोई तो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हुआ था यूएस में. Okay. Music concert. हाँ. And can you believe there was a report which was published that उसका, and it's, I mean the tickets were pretty expensive is what I read. 80% of the tickets were bought in credit. Yeah, of course. वो तो 80%. Yeah. I mean that is. कि कैश तो मतलब किसी के पास है ही नहीं. Actually, you know, रचना, मैं थोड़ा शॉक्ड हो रहा हूँ कि 80% only. Honestly. Really? Yes. क्योंकि देखिए, I'm sure you also have this, लेकिन मेरे कजिन्स हैं, दोस्त हैं जो पढ़ते हैं वहां पर, अब काम करते हैं, वो मतलब कैश के बारे में सोचते नहीं है. सब चीज क्रेडिट पर है, सब चीज क्रेडिट पर. तो क्रेडिट क्राइसिस. सो गोइंग बैक, मैं बोल रही थी कि इसे फाइनली यूएस को भी कुछ ना खर्चा तो हर एक कंट्री में होता है ना. इट्स अबाउट बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स है, वहाँ का रेल नेटवर्क है, डिफेंस के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, स्पेस में उनका कितना खर्चा हो जाता है, राइट? सो ये सब चीजों के लिए पैसा अल्टीमेटली चाहिए. ये हो गया खर्चे का साइड. ट्रेड के साइड पे तो आप डेफिसिट में हो. बिल्कुल. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं दे हैव टू ये बैलेंस इट आउट करना ही पड़ता है. एंड इसमें उनका डेट पाइल अप हो रहा था. दैट हैज currently gone to a level of $36 trillion. तो बहुत बड़ा नंबर. और उसमें से मतलब just for the viewers 36 के ऊपर 12 zeros आएंगे if I'm not mistaken. और वो डॉलर्स में. Yeah, डॉलर्स. मतलब हमारे लिए मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली 100. आप समझ रहे हो, 12 जीरो, उसके ऊपर 2 और जीरो, वो हमारे इंडियन रुपी में हो रहा है. एंड अब वो शायद जाग रहे हैं कि अरे नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट इट. हमारा डेट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है. देयर इकोनॉमी इज नॉट एट ऑल इन अ गुड शेप राइट नाउ. इट्स क्रेजी राइट नाउ. उनका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उनका टैरिफ के वजह से और इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस. कॉस्ट इंक्रीज होगा, कंज्यूमर पे ही तो जाएगा. एग्जैक्टली. एंड विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन वो यील्ड भी तो मतलब इट्स अ मेस. स्टैगफ्लेशन बोलते हैं इसको. सो स्टैग्नेशन भी आ सकता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन भी आ सकता है. एंड एज एन इकोनॉमिस्ट ये टैकल करना बहुत मुश्किल चीज होती है. बट इन दीज टाइम्स आजकल एक थर्ड टॉपिक, एक तो ट्रेड है, अनफॉर्चुनेटली इंडो पाक है, लेकिन एक थर्ड टॉपिक है गोल्ड 1 लाख रुपए. अब मैं आपके बारे में ये भी जानता हूं कि 8,000 रुपए में आपने पहला अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट. ऑफ कोर्स आई रिमेंबर. मैं आपको स्टॉक करता हूं. आई स्टॉक स्टॉक्स. ओह, यू स्टॉक स्टॉक्स, बट आई स्टॉक, यू स्टॉकिंग स्टॉक्स. अरे वाह. बट या 8,000 10 grams. Yeah. 1 लाख रुपीज. तो आप कैलकुलेट कीजिए कि वो which year was that? 2002. 2025. 23 years. Yeah. And
माय गॉड, आई मीन वो तो यूनिक ही चीज है. अब वॉर का माहौल है. Talk us through this. Sure. Talk us through, is gold still a valid investment from a 6-month perspective and let's say a 5-year perspective? Very good question, I must say. Thank you, ma'am. 6 months perspective, yeah, shorter than that. Anything can happen is always what I say. See, I do some technical analysis also. Based on that, ideally... ठहरिए, मखाना खाइए. Thank you. Healthy. हेल्दी है ये, मैं हेल्दी खिला रहा हूँ. मैं भी खा लेता हूँ. चल तो नहीं क्या अभी भी बनाया घर पे. ना बहुत अच्छा. टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हल्का पुल बैक आना चाहिए. पुल बैक एज इन थोड़ा नीचे आ सकता है. ओके, क्यों? कोई चीज अगर बहुत भागी है तो थोड़ा सांस लेने के लिए थोड़ा नीचे आएगा. ओके, जैसे हम स्टॉक मार्केट में भी बोलते हैं ना, राउंड फिगर्स आर मेंटल बैरियर्स. बिल्कुल जी. ओके, जैसे मार्केट जब 25,000 गया था, सो 25 से 26 एकदम सीधा थोड़ी ना गया. 25,000 इज अ बिग बैरियर कि नहीं बहुत ऊपर गया है. 25,000 क्या चीज है निफ्टी. सो थोड़ा बहुत तो पुल बैक आता है. वैसे 1 लाख इज अ बिग राउंड फिगर. बिल्कुल. उसके बाद हल्का पुल बैक तो आना है. ओके, बट क्या थोड़ा सा अगर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, आगे के मे बी 1 साल 2 साल के बारे में अगर हम बात करें, क्या 1 लाख के ऊपर भी जाएगा? तो आई फील यस. रीजन इज वेरी सिंपल. द मोमेंट यू हैव अनसर्टेनिटी, people love investing in safe asset classes, and the biggest safe asset class is gold. You have gold? Yeah, of course. You have a diversified. Absolutely. जी. But मेरा मतलब मैं gold ETFs भी लेती हूँ, SGBs में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है. जी. बेसिकली जब भी मैं बोलती हूँ किसी को भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्ट इन अ वे वेयर यू आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू दैट. मतलब ज्वेलरी इज नॉट द वे टू बाय गोल्ड. नॉट अ वे टू बाय. वो आपका इमोशन है. करेक्ट. वो आपका शौक है. एग्जैक्टली. प्लीज से दिस वेरी क्लियरली. एब्सोल्युटली. कि गोल्ड में ज्वेलरी में बेसिकली आपका मेकिंग चार्जेस कितना होता है देखो ना आप. तो मेकिंग चार्जेस जब आप अगर मान के चलो वो ज्वेलरी आइटम बेच के आपको अगर कुछ और लेना है, तो जितना भी मेकिंग चार्जेस हो तो ऐसे ही चला गया ना. सो इट जस्ट कैन नॉट बी अ चंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. इट हैज टू बी मतलब गोल्ड बिस्किट जैसे अगर आप ले रहे हो तो ओके, जिसमें आपको मेकिंग चार्जेस हार्डली कुछ लगता है. जी. या फिर द बेस्ट वे जिसमें इमोशनल अटैचमेंट जीरो है, दैट इज गोल्ड ETFs. बिल्कुल. डिजिटल गोल्ड. जी. सो गोल्ड ETF इज समथिंग व्हिच आई आल्सो प्रेफर. SGBs अब तो ट्रांचेस आना बंद हो गए हैं, बट पहले जब ट्रांचेस आए थे तो आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट आल्सो. अब and benefited from that obviously. Absolutely. Yes. मतलब आप जो देखोगे ना, जिसने भी आई थिंक इट इज 2020 या 2021 जब गोल्ड के SGB के ट्रांचेस इनिशियल ट्रांचेस आए थे, जी, all are like 100% profit right now. Look at it. बिल्कुल. So it's like what 20% plus CAGR आ गया उसमें. देखा. तो वही है, कोई भी एसेट क्लास में आप फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हो सकते. यू हैव टू डाइवर्सिफाई इट. जैसे यहाँ पे मखाना भी है, काजू भी है. देखा, मैंने बोला था इस चेयर के बारे में. But I had this. See, the reflexes are still there. ये वही रिफ्लेक्स होता है जब आप जॉगिंग कर रहे होते तो ये नहीं होता है. No, yes, I'll get it. जैसे यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है ना पोर्टफोलियो अपना, खाने का पोर्टफोलियो. मेरा फेवरेट ये वाला है, क्वीन सी. ये भी गोल्ड में ही है. So you would still at this point continue? Yeah. I don't know. Do you have an SIP in gold? I don't have an SIP in gold. But you buy. मैं थोड़ा देख के बाय करती हूँ. But would you buy now? Not right now. You would. As I mentioned, right, कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सांस लेने, बहुत भाग के थक गया है गोल्ड इज व्हाट आई से. तो थोड़ा सांस लेने के लिए नीचे आना चाहिए. जी. बट सी, टेंशंस कम होने का नाम तो नहीं है अभी. ना रशिया यूक्रेन में, ना US चाइना में, ना भी इंडिया पाकिस्तान में. सो जितने टेंशंस बढ़ेंगे, बी इट जियोपॉलिटिकल, ट्रेड रिलेटेड, गोल्ड इज समथिंग एज एन एसेट क्लास हैज टू गो अप. इसमें और एक चीज आपको बताती हूँ, अभी ना नॉट पीपल लाइक यू एंड मी, सेंट्रल बैंक्स भी बहुत हेवीली गोल्ड बाय कर रहे हैं. मैंने सुना कि चाइना ने तो पिछले 5 साल में गोल्ड खरीद के, मतलब ये तो एक बहुत बुरा साइन होता है ना, रेड फ्लैग होता है. नहीं, अभी ये क्यों कर रहे हैं इसके पीछे भी एक लॉजिक है. सो उन्होंने रशिया चाइना से सबक लिया, रशिया यूक्रेन वॉर से सबक लिया, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. अभी जैसे हुआ कैसे बताती हूँ आपको. रशिया एक देश क्या करता है, जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तो वो भी तो कहीं पे इन्वेस्ट करेगा. जी. सो टिपिकली बहुत सारे देश डॉलर बाय करके रखते हैं एज अ रिजर्व करेंसी. ओके, सेम चीज रशिया ने भी किया था कि डॉलर रिजर्व करेंसी करके रखा था. जी. अब जब इन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया, अमेरिका बन गया दादा गुंडा. बोले आप वॉर कर रहे हैं, हम आपका जो ये डॉलर रिजर्व अकाउंट है उसको हम ताला लगा देते हैं, फ्रीज कर देते हैं.
ओह, सो रशिया इज लाइक मेरा ही पैसा आप लोग मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ. करेक्ट. सो ये तो दादागिरी हो गया. बिल्कुल. एंड ये तो करके दिखाया यूएस ने. जी. सो नाउ इट वाज आई थिंक अ बिग लेसन फॉर बिगर कंट्रीज कि क्यों इस झमेले में पड़ना है. डिपेंड क्यों करना है? डिपेंड क्यों करना है कि जब तो मैं गोल्ड ले लूं, व्हाई ओनली डॉलर. सो इसीलिए मतलब दैट इज वन थिंग विच आई सॉ कि तब रशिया ने भी बहुत हेवीली गोल्ड में इन्वेस्ट किया. चाइना भी रिपीट किया, चाइना ने भी सेम मॉडल रिपीट किया. अब कई सारे सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग अस, हम भी कर रहे हैं. आरबीआई, वी आर ऑल्सो बाइंग अ लॉट ऑफ गोल्ड. सो सिंपल बेसिक इकोनॉमिक्स है. ज्यादा डिमांड है, सप्लाई तो लिमिटेड है, जी बिल्कुल. तो प्राइस बढ़ेगा. जी. सो गोल्ड हैज टू गो अप. देयर इज नो चॉइस इन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म. शॉर्ट टर्म में आई थिंक बाइंग एट 1 लाख is very risky. Can I ask you, what is your definition of, what is CA Rachna Ranede's definition of long term and short term? For me, short term is anything less than 1 year. Correct. Anything less than 1 year. जी. Okay. And long term के लिए मैं बोलूँगी somewhere around 5 years. Correct. 5 years के अंदर वाला long term नहीं हो सकता है. एक short term का simple example आपको बताती हूँ. I mean, my heart cries after hearing such instances. मेरी पहचान के एक अंकल है. ओके. उन्होंने बोला रचना थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गया है, कैन यू हेल्प मी आउट. क्या हुआ अंकल? तो बोले कि मैं अभी रिटायर हुआ था, 50 लाख रुपीज ही गॉट एज अ पेंशन. ओके, लमसम पेंशन. तो ही सेड कि मैंने उसमें से 10 लाख ना म्यूचुअल फंड के SIPs में लगा दिया है. ठीक है. ओके. तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो उसमें क्या टेंशन है. तो बोले नहीं, प्रॉब्लम ये है कि September 2024 is when I retired and तब 10 lakhs invest हुआ है. So for the viewer, September 2024 was the time when market hit all time high. Okay? और हमारा ये कॉल चल रहा था in the month of March, अभी एक महीने पहले. बोले तब से लेके अब तक 10% या 15% मेरा पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है. मैंने कहा ठीक है, when you have invested in mutual funds, which is an equity mutual fund, तो उसमें तो ये तो होना ही है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं आएगा ऊपर, आप टेंशन मत लो. तो टेंशन इस चीज का है कि मेरी बेटी की शादी रफली आगे के 6 से 8 महीने में है एंड आई नीड मनी फॉर दैट. और वो पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड में डाला है. करेक्ट. दिस इज द प्रॉब्लम. म्यूचुअल फंड इज अ हॉरिबल इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट दैट मनी इन लेस देन अ ईयर, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती कि 1 साल के अंदर क्या होगा. मैं ये बोल सकती हूँ 5 साल के बाद तो ऊपर ही है, बट 1 साल के अंदर कुछ भी हो सकता है. कितनी अनसर्टेनिटीज है जो मेरे हाथ में है ही नहीं. तो क्यों आप शॉर्ट टर्म गोल्स मीट करने के लिए आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो. तो बोले सॉल्यूशन कुछ है क्या तुम्हारे पास. मैंने कहा बस बेटी को कन्विंस करो कि 1 साल के बाद शादी करें. या मैं तो कहता हूँ ऐसे बहुत सारे शादीशुदा लोग हैं कि कहते हैं कि करो ही नहीं. दिस इज नॉट एडवाइस, दिस इज जस्ट जोकिंग. ऑलराइट. तो वेयर वुड यू पुट दैट मनी? अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा ही डालना है तो क्या आर्बिट्राज या ऐसा कुछ, ऐसे कोई आई मीन लिक्विड फंड्स होते हैं. सो जो कंपैरेटिवली 6% तो मिल ही जाता है उसमें. जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में है ना, लेट्स से 10% या 20% तक भी अगर है, तो लिक्विड फंड्स कैन बी अ गुड ऑप्शन. आर्बिट्राज फंड्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द हायर टैक्स पेइंग ग्रुप्स. व्हाई? क्योंकि उसका टैक्सेशन इक्विटी जैसे होता है. ओके. मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आप बेच रहे हो ना तो आपको 20% टैक्स लगेगा जी. अगर वही आर्बिट्राज फंड अपने लॉन्ग टर्म होने के बाद बेच दिया तो 12.5%. करेक्ट. मतलब अच्छा, आर्बिट्राज में वो सेम इंडेक्सेशन का फायदा नहीं होता है? बट जरूरत ही नहीं है ना. मैंने आपको नॉर्मल इक्विटी जैसा ही ट्रीट होगा ना. ओके ओके ओके. करेक्ट करेक्ट. अभी नॉर्मल इक्विटी में कहाँ पे इंडेक्सेशन होता है? नहीं बिल्कुल नहीं. सो सेम चीज मैंने बोला से आप अगर आर्बिट्राज फंड में पैसा डाल रहे हो, भले ही आपको 6-7% मिल रहा है, 60% फॉर द पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ ले लेते हैं, 7% यू आर गेटिंग. उसके ऊपर आपको पे करना है सिर्फ 12% जी. वर्सेस अगर आप ये लिक्विड फंड में अगर इन्वेस्ट करते थे तो आपको 30% as per your tax bracket पे करना पड़ता है. सो ऑलवेज दोज वर इनटू अ हायर टैक्स ब्रैकेट आर्बिट्राज फंड्स. बट अभी ये बात बहुत ही ब्यूटिफुली जारी है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में. एंड आई एम टेकिंग ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम योर कोर्सेज एंड आई नो यू आर वेरी एम्बैरेस्ड. लेकिन मैं चीख के सबको बोलूंगा, यहाँ पर सब है, इन्हें भी बोलूंगा कि यू मस्ट हैव अ लुक एट रचना's कोर्सेज बिकॉज इट्स अ लाइफ चेंजर, इट्स एन आई ओपनर. चाहे आप इन्वेस्ट करो या ना करो, इट्स एन एजुकेशन. एंड आई बिलीव दैट इज हर मेन पर्पस, क्योंकि इन हर सोल शी इज अ टीचर. राइट. व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? क्या होता है? आप एज एन एक्टर आप खुद का पोर्टफोलियो बनाते हो. अभी मैंने आपका रिसेंट वो एड भी देखा,
सैफ अली खान और आप, और आई थिंक देयर इज वन मोर लेडी इन दैट। तो ये आपका एज एन एड शूट के लिए आपने कुछ अलग आपके फोटोग्राफ्स निकाल के रखे, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट किसी जमाने में यू कैन से एड शूट के लिए कुछ फोटोग्राफ्स किए होंगे, कुछ वीडियोस बनाए होंगे। अगर आपको फिल्म में स्क्रीनिंग करना है तो आपने कुछ अलग तरीके से किया होगा। अगर आपको कोई कॉर्पोरेट इवेंट का होस्ट करना है तो आपने कुछ अलग तरीके से कुछ आपका प्रोफाइल बनाया होगा। इंसान तो आप एक ही हो ना, बट आपने अलग अलग तरीके से खुद को पोर्ट्रे किया है। राइट। वैसे पैसा तो मेरा ही है, बट इसको अलग अलग रूप देने हैं मुझे। Okay. That is nothing but I diversify my portfolio. Okay. अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करूंगी। जैसे मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा मैंने इक्विटीज में डाल दिया, थोड़ा मैंने गोल्ड में डाल दिया, थोड़ा मैंने एफडी में भी डाल दिया जी, थोड़ा मैंने, अगर कोई मानता, मैं नहीं मानती हूँ रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट जिनको लगता है रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, दे हैव देयर ओन स्टडीज। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट। मैं ज्यादा स्टडी भी नहीं करती हूँ, मुझे मेरे शहर का पता है। I think and we were also talking before we started the shoot कि Mumbai is also not that great for appreciating as an appreciating asset for. I personally don't feel so. Right. So जिनको लगता है उनके लिए मैं एवेन्यू बता रही हूँ, otherwise छोड़ दो। Right. So अलग अलग तरीके से मेरा पूरा पोर्टफोलियो बनना चाहिए, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करके मेरा पूरा पोर्टफोलियो बनना चाहिए, is what I feel. बट वो चुनना भी एक बहुत ही होता है, क्योंकि अगर आप बोले कि म्यूचुअल फंड में डालना है तो म्यूचुअल फंड्स भी इतने सारे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रांड नेम्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो, लेकिन उसमें भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आर डिवाइडेड बिटवीन डेट एंड इक्विटी, गोल्ड, डेट एंड इक्विटी, प्योर इक्विटी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इतने ये है। सो इफ यू डोंट माइंड मी टेलिंग, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग यू टू एडवाइज आवर व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आपके व्यूअर्स से थोड़े अलग हैं। They want to know, they're new, they don't have that much of financing. Would you be able to tell them what you would suggest, not as names of? Yeah, absolutely. So मैं तो बोलती हूँ कि अगर यहाँ पे किसी ने भी अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अभी यहाँ पे काफी लोग हैं, आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में? नहीं। आपने? नहीं। आपने? नहीं। सर आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में? क्या म्यूचुअल फंड सही है? Wow, that's a good point. रचना, क्या म्यूचुअल फंड सही है? क्या सच में सही है? I mean, I should ask them what is stopping them from investing in mutual funds. I'll tell you. मैं आपके लिए आंसर नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए आंसर नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं अपने दोस्तों या लोगों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं यार वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि इतने पैसों की जरूरत नहीं है। ये आप बताइए। अभी कितने पैसों की जरूरत है बताती हूँ। यहाँ पे एक भी बैठा वो एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता है कम पैसे। पहले होता था मिनिमम टिकट साइज 500 रुपीज पर मंथ। अच्छा, एज एन एसआईपी जी। ओके, मैं तो बोलूंगी ये भी तो सबके पास होते हैं, बट चलो फिर भी डिस्काउंट कर दिया, नहीं है 500 रुपए पर मंथ। Nowadays there are so many mutual fund houses which offer SIPs at 100 rupees per month। क्या बात कर रहे हैं आप? 100 rupees per month। और इसमें से कोई भी मुझे बताए उनके पास 100 रुपए दिन का नहीं बोल रही मैं, महीने का 100 रुपए बोल रही मैं। नहीं, ये सब लोग मुझे फाड़ के पैसे दे रहे हैं मेरे साथ काम करने के लिए, मुझे इतने पैसे दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यार उसमें से थोड़ा सा दो मुझे पैसे, बहुत दो। उल्टा होता है यहाँ पर, जब मैं नहीं देता हूँ ये मुझे देते ना प्यार करते में। बट कैरिंग ऑन, जोक। But now comes a real twist. I will not name the fund because एक ही फंड ये अभी देता है, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा वो otherwise. There is one mutual fund which has an index fund, Nifty 50 index fund, जिसका SIP अमाउंट 10 रुपीज पर मंथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? 10 रुपीज पर मंथ। कोई मुझे एक्सक्यूज दे के ही बताए कि 10 रुपए महीने का नहीं उनके पास। अमेजिंग। I mean, और कितना डेमोक्रेटाइज करने के लिए एफर्ट लेना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया है। ये तो कोई भी कर सकता है। फिर वो आर्ग्यूमेंट आता है कि यार 10 रुपए हर महीने में जाकर क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन भाई कुछ तो है, स्टार्ट तो होगा ना। हाँ, मतलब वो 10 रुपए आप तो मतलब उड़ा दोगे ना कहीं पर। मैं तो जीरो होने से बेटर है कि कुछ तो हो जाए। नहीं, मैं तो उसके लिए सिंपल बोलती हूँ कि जब भी कोई छोटा बच्चा है वो अपने मम्मी पापा को देख रहा है कि वो फटाफट चल रहे हैं, और अगर वो बोला कि यार अभी मैं डग करके एक कदम रख पा रहा हूँ, तो उससे क्या ही होगा। दिस ब्रिंग्स यू टू द पॉइंट कि इट इज वेरी एसेंशियल हमारी जिंदगी में कि हमारी कमाई जो है, लेकिन अगर हमें इज्जत से सर उठाकर जीना है, हमारे सपनों को प्राप्त करना है, वी हैव टू अचीव आवर ड्रीम्स, एक ही रास्ता है इंडिया में, करेक्ट मी, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 100%। और उसके लिए डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो एक तो है म्यूचुअल फंड्स। करेक्ट। तो एनी सजेशंस? हाँ, सो मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बिगिनर है जी,
उन्होंने इंडिया स्टोरी के ऊपर अगर आप भरोसा करते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे आइडियली आगे के 5 साल 10 साल अच्छा खासा ग्रोथ होगा, तो देर इज अ म्यूचुअल फंड टाइप विच इज कॉल्ड एज अ निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड. करेक्ट. ओके, इट्स एज सिंपल एज यू आर इन्वेस्टिंग इन टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. ओके, तो टॉप 50 में अगर आप बोल रहे हो एज एन एग्जाम्पल SBI डूब गया तो, L&T डूब गया तो, रिलायंस डूब गया, ये तो होने से रहा नहीं. राइट. इट्स लाइक अ 0.000 आगे 20-25-01 कुछ तो एक देना चाहिए. Anything is possible. Anything is possible, Yeah, right? yeah, yeah. But I mean, Probability is very low. That's not a sane thought process also. But SBI है, L&T है, एशियन पेंट्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बजाज फाइनेंस वगैरह, ये सभी टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया में आते हैं एज पर निफ्टी 50. ओके, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी चिंदी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, फिर आप बोलोगे इसमें कितना पैसा बनता है. सो हिस्टोरिकली अगर हम एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो 12% रिटर्न बनाएंगे ईयर टू ईयर. ये पिछले 10 साल. आई एम टॉकिंग अबाउट सिंस 1994 का CAGR बता रही हूँ. और ये 12% आप अगर ले रहे हो तो मतलब इन्फ्लेशन है 6%. और हर 5 साल आपके पैसे जो है 5 साल, राइट, 12% कंपाउंडिंग 7 years. 7 साल में आपके पैसे डबल हो रहे हैं. Correct. और 7 साल आजकल के जमाने में कहाँ गुजर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता है. Exactly. So there is a rule for that, you know. Please tell us. That's called as the rule of 72. Correct. Okay. तो अगर आपको कितने साल में पैसा डबल होगा ये अगर आपको चाहिए तो 72 डिवाइडेड बाय आपको जितना रिटर्न मिल रहा है. अच्छा, मैंने 7 बोला ना अभी, सॉरी 6. सो 72 डिवाइडेड बाय 12. So 12 6 are 72. So 6 साल में पैसे डबल. Okay. So one more time, 72 divided by the rate of return. In this case it was 12%. So आप एवरेज ले लो, आप 10% भी ले लो तो भी 7 साल में डबल होने. जी हाँ. और अगर आप 6 या 7 साल की बात कर रहे हैं तो ये आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एस्पेक्ट में भी जा रहे हैं. Absolutely. तो जब आपको 100% मिल गया है तो आप 12.5% उस पे देंगे तो आपको यू वोंट इवन फील बैड अबाउट इट. एक सवाल है कि व्हाट इज द एवरेज रिटर्न, एवरेज बेसलाइन रिटर्न, कि जेकर FD में डाल दिया तो आपको मालूम है कि आज के रियलिस्टिकली 5-6%, 5% मिल जाएगा. उस पर आपके टैक्स ब्रैकेट पर आपके, लेकिन 5% आपको मिल रहा है. एवरेज रिटर्न अगर आप स्टॉक मार्केट में, नॉट डायरेक्टली, आपने किसी एक म्यूचुअल फंड जैसे इसे पकड़ लिया, आपने 12% तो बोल ही दिया, बट आप एक एवरेज CAGR को देख लें. व्हाट इज द एवरेज? इज इट 8%? इज इट 10%? फॉर इक्विटी और म्यूचुअल फंड और व्हाट? इक्विटी, म्यूचुअल फंड एक्सपोज्ड टू इक्विटी एंड आल्सो डाइवर्सिफाइड विद लिक्विड वगैरह. 8 बहुत कम बोल रहे हो आप. मैं वही बोल रहा हूँ. 12% तो कहीं पे नहीं गया. तो ये मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन लोगों में ये होता है कि बॉस यार मैं तो 60% बना रहा था, यार मैं तो 80% बना रहा था, अब यार मेरा तो नेगेटिव हो गया यार, -5%. आपको एक एवरेज लेना है. करेक्ट. अभी मैं आपको एक सिंपल बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों के ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गए, बड़े, मतलब बिल्डिंग. या आप जैसे जो जेन जी लोग हैं ना, ये जेन अल्फा, आपके जो जेन अल्फा लोग हैं जो जिन्होंने अच्छे टाइम में इन्वेस्ट किया है, ओके, दे आर स्पॉइल्ड. मजाक कर रहा हूं. मुझे बहुत मारपीट बन रही है. माय सन इज जेन अल्फा, नॉट मी. देखिए मैं तो भलाई कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि लुक शी इज एज ओल्ड एज शी लुक्स, शी इज दैट यंग. ऑलराइट, आप बहुत यंग दिखती हो, सो गो विद दैट. राइट. नो बट यस, आई अंडरस्टैंड द फिलॉसफी कि लोग स्पॉइल्ड हो गए हैं. करेक्ट. क्योंकि बहुत सारे लोग गलत सपने दिखाते हैं उनको कि यार इसमें तो कम से कम 30% तो बनना चाहिए, 40% तो बनना चाहिए. ये नहीं हो सकता है. Which is exactly straight blank out question. Please, रचना, सबको बताइए. अभी मैं If you had to say to somebody without selling something, Correct. आप कुछ बेचने की कोशिश नहीं Correct, करें. correct. मेरा सिंपल सवाल है आपके लिए. अगर आपको बोलना है कि आज मुझे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है, Correct. और मैं आपसे बोलता हूं कि मैं आपको कमिट करता हूं कि अगले 5 साल तक मैं इस पैसे को छूंगा नहीं, मैं आइदर बल्क डाल दूंगा, नहीं तो SIP करूंगा, लेकिन कुछ भी तरीके से मेरे पास 100 रुपए मैं डालूंगा ही डालूंगा. Correct. आप मुझे, अगर मैं आपसे आई पुट यू ऑन द लाइन एंड से मुझे मिलेगा ही मिलेगा, कितना रिटर्न मिलने वाला है? मिलेगा ही मिलेगा के लिए मैं बोलूंगी हेलो हाय, आई कैंट हियर यू क्लियरली. थैंक यू फॉर दैट आंसर. राइट, पर्पसली आई आस्क्ड यू दैट. तो जब कोई भी आपको ऐसे कहे कि मिलेगा ही मिलेगा, आप उस पर फोन रखिएगा. बट नाउ टेल मी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 95% चांसेस है, ये आप मुझे बताइए कि कितना रिटर्न मिलेगा. 12 to 14%. मिलेगा ही मिलेगा. मिलेगा ही मिलेगा का तो सवाल नहीं आता. 95%. 95% आप बोल सकते हो. 12 to 14%. बहुत अच्छा किया फिर आपने.
12-14% अगर आप एवरेज रिटर्न कमा पा रहे हो, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो। अभी मैं और आपको अब- क्यों बता रही हूँ। हाँ। अगेन इसमें आप थोड़ा पढ़ाई करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आ जाती है, जी। राइट। मैं बीच में मोतीलाल ओसवाल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रही थी। जी। अब यू माइट बी नोइंग दिस, बड़ा ब्रोकरेज हाउस है वो, अलग अलग HNIs के मतलब अकाउंट्स भी हैंडल करते हैं। जो अमीर लोग HNI का मतलब है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ वो इंडिविजुअल। डिफाइन कैसे करते हैं, कितने पैसे होने चाहिए? सो टिपिकली उसके लिए मतलब अगर मैं IPOs का एग्जांपल आपको दूं तो 2 लाख के ऊपर, अभी उसमें स्मॉल HNI, अल्ट्रा HNI ऐसी भी अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है। समझ गए। एवरेज बेस आपका 2 लाख। 2 लाख के ऊपर का फॉर IPO पर्पस में बोल रही हूँ। बट अदरवाइज मतलब अगर मैं वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूँ तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो PMS 5 फंड्स वगैरह वो उसके हिसाब से। करेक्ट। तो लेट अस से आप PMS के बारे में बात कर रहे हो, HNIs का ओवरऑल अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह सब है, तो मुझे चेक करना है कि ये लोग इन लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, मतलब उनके पास एक्सपर्टीज तो है, नंबर 1। नंबर 2, मोतीलाल ओसवाल जब खुद बिजनेस कर रहे हैं तो उनके पैसे भी तो कुछ बच रहा है। सो दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स है, उनके बिजनेस में भी प्रॉफिट्स है। अब ये उनके प्रॉफिट का क्या कर रहे हैं? आई होप कि खुद ही मैनेज कर रहे हैं, किसी और को दे रहे नहीं। खुद ही मैनेज कर रहे हैं। बट उसके ऊपर कितना रिटर्न बन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना? 18%। ये कितने साल के आप डेटा बता रहे आई हैं? थिंक इफ आई एम नॉट, बिकॉज़ ये मैंने काफी पहले देखा था, बट आई थिंक इट वाज समवेयर विद अ 5 year CAGR टिल डेट। 5 years till date CAGR is like an average return. गिव द फुल फॉर्म ऑफ CAGR। Compounded annual growth rate. कंपाउंडेड, दैट्स द मैजिक वर्ड, Correct? है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 18% मिल रहा है, आपको 15% मिल रहा है, जिस पर 100 रुपए पर 15%, फिर 115 पर 15%, ऐसे कर करके Correct. कंपाउंडिंग का मैजिक होता है। Correct. 18% अप्रोक्सीमेटली 5 साल में बहुत ही अच्छा अमाउंट है। Absolutely. यानी कि आपने अपना पैसा, अभी आप कैलकुलेट करके कमेंट्स में लिखिए बाय द फॉर्मूला 72 डिवाइडेड बाय 18%, आपका कब डबल होगा? क्या बात है जी। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड जब आप देखोगे, गिव दैट आंसर। परफेक्ट। सो मैं वही बता रही हूँ कि जो इतना बड़ा फंड हाउस है, जो इतने बड़े बड़े लोगों के पैसे मैनेज कर रहे हैं, वो खुद के पैसों पर भी अगर 18% लेके आ रहे हैं तो हम क्या चीज है? Why are you expecting 30-40% from yourself? So what is a baseline to expect? 12 to 15%, 12 to 14%. अगर मैं इन्वेस्टमेंट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट Yeah. कि अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास 5 साल का पर्सपेक्टिव है, मेरे पास 10,000 रुपए है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैं बोलूँ कि इससे मुझे क्या मिलेगा, और बेस्ट वे टू डू इट। सबसे पहले बिफोर इवन स्टार्टिंग, सो यूर बिकॉज यू मेंशन्ड यू आर अ न्यू पर्सन टू दिस, तो is mutual fund the starting point? No. Is equity the starting point? No. Oh. Is FD the starting point? No. Is any other investment the starting point? No. First thing is insurance. Because you can imagine कि आपने अच्छे अच्छे investments करके रखे जी, and अचानक से कुछ हो गया तो, so everyone has to first tick off what ifs. अगर वो बीमार हो गए, Correct. So अगर कुछ बीमार हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कुछ I mean, you know, कोई रोग लग गया किसी को, राइट? तो ये सब चीजों के लिए पैसा तो चाहिए, क्या कर सकते हैं? और हम सब जानते हैं, और आपने एक वीडियो भी देखा होगा इनका, जिन्होंने इन्हें साइट पर्सनल एग्जांपल दिया था, थैंक यू फॉर शेयरिंग, जहां पर रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट इंश्योरेंस मेडिकल नहीं लेते हैं, और फिर वो जाते हैं और सुपर डीलक्स रूम से जनरल वार्ड तक कब पहुंच जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं लगता, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन हमारे देश में, पूरी दुनिया में बहुत महंगी चीज होती है। तो जब आप कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर अ न्यूबी और एट एनी स्टेज, आप अपने इंश्योरेंस और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले उन्होंने इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बोथ। ओके, देन उसमें आपके बहुत सारे चॉइसेस। ओल्ड चॉइस तो LIC था, व्हिच इज वेरी वेरी सिक्योर। नहीं, हम ब्रांड नहीं लेंगे, सॉरी। राइट, so nothing against the brand per se, nothing. but the moment you hear that name, first thing comes to your mind is money back policy. मैंने इतना प्रीमियम दिया तो मुझे कितना वापस मिलेगा? ये नहीं होता इंश्योरेंस का पर्सपेक्टिव। If you are fortunate and lucky, फिर वो पैसे यूज तब नहीं होंगे जब आपका बुरा वक्त है, लेकिन जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तो आपको उस पैसों के साथ ओल्ड इंटरेस्ट रेट पर टैक्स फ्री पैसे मिलते हैं। लेकिन मेरे साथ आप कहिएगा, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। क्या बात, क्या गुरुजी क्या सिखा दिया, क्या क्या सिखाया इस बुद्धू से एक्टर को। माय गॉड, आप इंप्रेस हुए हो कि नहीं? हाँ, सब बोलो, इंश्योरेंस
इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं होता है, लेकिन इंश्योरेंस फर्स्ट स्टेप है. एब्सोल्युटली. देन व्हाट हैपेंस? नाउ सेकंड थिंग इज दैट फिर भी वापस है, अगर कुछ हो गया तो अभी अगर कुछ वाला क्या सीन है बताती हूँ. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, राइट. नौकरी चली गई तो आपका फिर भी जो घर का डेली का जो खर्चा है वो तो करना ही पड़ेगा. यू डोंट हैव एनी चॉइस फॉर दैट. सो फॉर एनी रेनी डे और फॉर एनी सर्कमस्टेंस दैट यू हैव नॉट इवन थॉट ऑफ. देखो एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, अगेन हमारी सोसाइटी का ही किस्सा है. लड़का आई थिंक 11th और 12th स्टैंडर्ड एंड वो बस से आता जाता था रोज कॉलेज के लिए. बस से उतर गया एंड किसी ने रॉन्ग साइड से आके उसकी टू व्हीलर बम्प्ड इनटू हिम. थैंकफुली बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, थैंकफुली. बट पूरा वो एक्सरे कराना, एक्सरे के बाद उन डॉक्टर ने पूछा कैसे गिरे, तो वो सर पे गिरा था, तो फिर MRI करा लो, ये वो. अब इसमें ना आपका लाइफ इंश्योरेंस मैटर करता है बिकॉज थैंकफुली ही इज अलाइव, ओके गुड. हेल्थ इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसको तो एडमिट ही नहीं किया था. कम से कम हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर्स का तो क्राइटेरिया लगता है मेजॉरिटी केसेस में. सो आप इमेजिन करो कि वो हॉस्पिटलाइज, मतलब ही वेंट देयर, पूरा एक्सरे MRI ये वो 2-4 और ब्लड टेस्ट दिस दैट सब खत्म करके वो 5-6 घंटे में बाहर आ गया. बिल 40-50,000. वो भी मैं एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ पुणे में. आई एम श्योर मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली इसमें तो काफी ज्यादा होगा. द बिगर हॉस्पिटल्स यू गो टू द बिल इज गोइंग टू बी बिगर एज वेल. जी जी. अब आप मान के चलो अगर उसके अज्यूम दैट देयर इज ओनली वन ब्रेड अर्नर इन द फैमिली, भले ही उनका 1 लाख सैलरी पर मंथ है, भले ही विच इज प्रीटी बिग, उसमें से 50,000 तो 5 घंटे में चले गए. आधा तो चला गया. 5 घंटे में चले गए. अब वो करेंगे तो क्या करेंगे? तो उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग कोलैप्स हो सकता है इसमें. सो आइडियली आपने ऐसे चीजों के लिए भी कुछ पोर्शन साइड में रखना चाहिए. दैट इज योर इमरजेंसी फंड. ओके. सो इमरजेंसी फंड आप कितना रखोगे ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है. तो टिपिकली लेट्स टॉक नंबर्स ना. हाँ, हमारे पास 100 रुपए है. करेक्ट. अब सबसे पहले इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कर लिया. अब इसमें भी मैं टिपिकली बोलती हूँ, अभी लाइफ इंश्योरेंस के लिए मैं बोलती हूँ कि जितना आपका एनुअल इनकम है जी, उसका बेयर मिनिमम 5 टाइम्स कवरेज आपके पास होना चाहिए. आई सी. तो अगर आपका एनुअल इनकम लाख 10 लाख रुपए, है. मतलब हाँ, हाँ. 1 लाख. 1 लाख तो बहुत कम हो गया. नहीं, जस्ट कैलकुलेशन. अच्छा, ठीक. चलिए 10 लाख, 1 करोड़ रुपए. हम चाहते हैं, हम दोनों चाहते हैं कि इस वीडियो जब आप देख रहे हो उसके इमीडिएटली बाद आप सबके एनुअल इनकम करोड़ रुपए मिनिमम हो. तो उसी खुशी में एनुअल इनकम अगर करोड़ रुपए हो तो उसका 5 टाइम्स, यानी कि जो आपका जो इंश्योरेंस कवर. सो अगर आपका एनुअल इनकम 1 करोड़ है तो इनटू 5 करोड़ का होना चाहिए मिनिमम. उसका प्रीमियम कितना होगा करीबन साल का? अभी इतना सस्ता अलग-अलग. हो गया है. हाँ. इतना सस्ता हो गया है. ओनली इफ यू हैव अ टर्म प्लान. राइट. टर्म प्लान है तो आपका 4,000 पर मंथ के आसपास, 4,000 to 6,000 पकड़ के चलो. जी. नंबर 2, दिस वाज लाइफ इंश्योरेंस. Okay. नंबर 2 मेडिकल इंश्योरेंस. मेडिकल. अब आप टिपिकली देखो आपके सिटी में अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है और आप 2-3 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन पकड़ के चलो तो टिपिकली कितना खर्चा आता है. तो मैं तो बोलती हूँ पुणे में आप 5 से 10 लाख का तो नंबर दिमाग में रखो ही रखो. बम्बई में डबल. हाँ, डबल, राइट. सो अगर भी मैं लोअर एंड पे बोलूँ तो भी 5 लाख का आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए. जी बिल्कुल. ओके. एंड अगेन दीज आर नॉट कॉस्टली. प्लीज गो एंड चेक ऑन द इंटरनेट. इट्स वेरी चीप. जी. ओके. नंबर अभी ये आपका इंश्योरेंस टिक ऑफ हो गया. थर्ड आता है इमरजेंसी फंड. ओके. जैसे मैंने बोला सैलरी आपका बंद हो गई, आपका कंपनी ने आपको निकाल दिया या फिर कंपनी बंद हो गई, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. सो टिपिकली हम इसके लिए बोलते हैं कि आपका जितना मंथली इनकम, आपका मंथली एक्सपेंस जितना है, मंथली एक्सपेंस का 6 टाइम्स. ओके. एक्सपेंस नॉट इनकम. एक्सपेंस जो है आपका. अभी इसके पीछे के लॉजिक्स बहुत सिंपल है. लॉजिक समझेंगे ना तो बहुत आसानी से याद रहेगा. और बताइए क्या लॉजिक है? कि लेटस से आज अज्यूम कि मेरे परिवार को मतलब जितना भी नीड्स है, नीड्स एज इन रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए मान के चलो 25,000 रुपीज लगता है पर मंथ. जस्ट एज एन एग्जांपल. बेसिक नीड्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वांट्स. सो अगर मैं सोल ब्रेड अर्नर हूं और अगर मेरी नौकरी चली जाती है तो आगे के 6 महीने मैंने सॉर्ट करके रखे हैं कि जितनी मेरी बेसिक नीड्स है वो तो टिक ऑफ हो जाती है. बिल्कुल. I get 6 months. I buy time basically to search for another job, which is the most precious commodity. Right? Time. अभी ये नया फंडा है क्या? नहीं, ये बहुत पुराना फंडा है. अगर आप कभी आपके
दादा दादी हाँ। के पास अगर आप कभी रहे हो तो मैंने तो दादाजी को बहुत बार देखा, उनके पास एनवेलोप्स होते थे जी। और वो एनवेलोप में पैसा डाल के रखते थे कि ये मेरा जनवरी महीने का एनवेलोप है। सो नाइस। हाँ, बिल्कुल। उनके पास 1 से 2 के ज्यादा उतने पैसे नहीं थे उनके पास। जब उनके पास आगे के 2 महीने के एनवेलोप्स होते थे तो वो बोलते थे इस बार तो मैं बड़ा अमीर बन गया, आगे के 2 महीने का टेंशन नहीं है मुझे। राइट, आई मीन वो गरीबी उस टाइम तो उनके टाइम पे तो बहुत ज्यादा थी। सो having a 2 months of comfort was like beyond imagination. Yes, for him, absolutely. right? So हम वही बोल रहे हैं खुद के लिए, buy a comfort for 6 months. Okay. That is how you build an emergency fund. जी। Okay? Emergency fund भी टेक ऑफ हो गया। 3 चीजें हो गई। 3 चीज हो। अब आप सोचो आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना है और आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है। अगर शॉर्ट टर्म में मान के चलिए मेरे बेटे का फीस मुझे भरना है, राइट नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अभी ये जून का प्लानिंग तो बहुत ही जल्दी का हो गया। मतलब आगे के 2 महीने में क्या ही प्लानिंग करूं मैं, वो तो बेटर है सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहे, उसमें तो ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। पर मुझे अगले जून का प्लानिंग अगर करना है 1 साल बाद वाला, तो आई कैन थिंक चलो ये तो 1 ईयर के आसपास का हो गया प्लानिंग, तो लेट मी सी इफ आई कैन डू अ 1 ईयर एफडी। करेक्ट। ओके, अब मैं ये पूरा लिस्ट डाउन करूंगी कि आगे 1 से 2 साल में मुझे कितना पैसा लगेगा, उसका मैंने टोटल करके आई शुड पार्क दैट फंड इन आइदर एन एफडी और इन अ लिक्विड फंड और इन एन आर्बिट्राज फंड, ओके, और इन अ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इज आल्सो अ वेरी 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 सेफ। इसके बारे में लोग बात नहीं करते। हाँ, बहुत कम बात करते हैं। जी। सो अगेन मैं आपको मेरे चैनल पे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आई विल गिव यू द लिंक, जो आप में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो। लेट्स पॉइंट ना, वो मैंने कभी किया नहीं है। सी हियर देयर, तो हम सेफ जगह है। अब आई एम श्योर बाकी के वीडियोस की तरह हम वहां पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पर होगा कहीं पर, कितनी पथेटिक लगता है। बट लवली। तो एफडी या किसी ऐसे ट्रेजरी बिल या जिसके लिंक वहां पर, या ऐसे कोई आर्बिट्रेज जिसका एवरेज रिटर्न कितना होगा? 6% के आसपास पोस्ट टैक्सेस। बट मैं सबसे बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगर आपने रिटर्न के बारे में पूछा, शॉर्ट टर्म के लिए रिटर्न देखना ही नहीं होता है। ओके, आप क्यों कर रहे हो ये इन्वेस्टमेंट? क्योंकि आपको श्योरिटी चाहिए कि 1 साल के बाद मुझे ये पैसा मिलना ही मिलना है और इतना ही मिलना है, इससे कम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज सेफ्टी, व्हाट मैटर्स इज लिक्विडिटी। रिटर्न्स इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर 1 ईयर 2 ईयर थिंग। करेक्ट। ओके, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट है ना, 3 चीजों से आप डिटरमाइन करते हो, सेफ्टी कैसा है, लिक्विडिटी कैसा है और रिटर्न्स कैसे है। ठीक है। ओके, सो जब भी आप शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिटर्न इज द लास्ट प्रायोरिटी। सेफ है क्या मेरा पैसा? क्योंकि मुझे अगर मैंने यही इक्विटी में डाला होता था और 1 साल के बाद मेरे बेटे का फी भरना है और तब अगर कुछ स्ट्राइक वाइक हो गया, मार्केट नीचे गया, जैसे आपके अंकल के साथ हुआ था कि -10-15% एग्जैक्टली, तो दे विल बी इन अ ट्रबल। अब उनके पास ऑप्शन था कि बेटी को बोलो कि 6-8 महीने के बाद ही शादी कर ले। अब मैं बेटे को नहीं बोल सकती ना, तो 6-8 महीने के बाद स्कूल जा। बिल्कुल। तो उसका तो स्कूल फीस इज समथिंग व्हिच इज अ मस्ट। या तो ऐसे केस में आप रिटर्न भूल जाओ। और ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं ये सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एब्सोल्युटली। अभी ट्रेजरी बिल पता नहीं है, इसलिए 1 सेकंड में, आधे मिनट में बता देते हैं। तो ट्रेजरी बिल इज समथिंग व्हिच इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल। ओके, एज गुड एज, ऑफ कोर्स, मतलब राउटिंग इज डन थ्रू आरबीआई एंड ऑल दैट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी। तो क्या शक है, बिग डैडी भी पीछे खड़े हैं, क्या शक है? मतलब गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो पैसा आपको मिलना ही मिलना है। नहीं, आज तक नहीं किया है, आगे भी मत करना। हाँ, ओके। सो ट्रेजरी बिल मैंने तो कर ली ना प्रार्थना, हमेशा करनी चाहिए यार। एब्सोल्युटली। सो ट्रेजरी बिल आते हैं 3 मैच्योरिटी पीरियड्स में, 91 डेज के आते हैं, 182 डेज के आते हैं, 364 डेज के आते हैं। सिंपल भाषा में बताओ, 3 महीने का मैच्योरिटी, 6 महीने का मैच्योरिटी, 1 साल का मैच्योरिटी। तो मुझे 3 महीने पैसे पार्क करने, करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, कोई टेंशन नहीं है। और रिटर्न कितना मिलता है इसमें? अगेन सिमिलर 5%। एंड दिस इज टैक्सेबल? इट इज टैक्सेबल। इवन ट्रेजरी बिल्स आर टैक्सेबल। ओके, ठीक है। बट मैंने वही बोला कि यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं देखना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग का प्रिंसिपल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज मैं पैसे रखती थी सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट पे तो 2.5-3% मिलना है, 2% में भी, तो उससे बेटर है 5% मिले। बिल्कुल। तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैं यहाँ पर बैठकर ये लिस्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओ माय गॉड। लेकिन मैं ये करने वाला हूँ, ड्रामा, क्योंकि आई डोंट नीड इट, आई डिडंट नीड इट, एंड दैट आई वुड से थैंक यू टू यू, द पर्सन दैट यू आर। हाउ डू यू से younger sister in Marathi? धाकटी बहीण। हाँ, धाकटी बहीण, धाकटी बहन, रचना माझी
ढकती बनाई आए। and you're amazing. Thank you कि you come today because I know कि you have to rush also. अब वो कहीं और जा रही हैं. इमरान और आपकी जो बातचीत है, इमरान ने आपसे खुद Yes, कहा है, yes. तो वो हम करेंगे. बट आपके नॉलेज के लिए, आपके टाइम के लिए, एंड फॉर शेयरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे कॉन्वर्सेशन में जो एंड में हुआ है. थैंक यू वेरी मच रचना. I think- Rachna Ranade, I just want to say thank you and Arey, God bless you, thank you so and allow me to be a small part of your life without asking for anything in return, with purity. I will definitely say Vishal कि I think this is only the second time that we are meeting. We are meeting, yes. But जो warmth आप में है, जो positive vibes आप में है, ऐसे नहीं लग रहा है कि हम सिर्फ second time मिले. So Thank you. Thank you for this. You're very kind, and it is very important. And it takes a lot of courage to talk about your weaknesses. But आपको आपको पता है कि जो impact आप अपने vulnerabilities, अपने हीरो को देखते हैं और वो अपने vulnerabilities को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं, वो सबके लिए, व्यूअर्स के लिए कितना फायदेमंद होता है. So आप you are continuing to benefit people not only through your knowledge as a teacher, and as a teacher I respect you, but also आज जो आपने जर्नी स्टार्ट की है ऑफ शेयरिंग योर वल्नरेबिलिटी, उसमें भी आपने लोगों को बहुत हेल्प किया है बियॉन्ड व्हाट यू नो. गिव दिस एपिसोड अ लॉट ऑफ लव wherever you see it. It's a pure thought with a very pure person. Rachna Ranade, my sister, lots of love. Keep watching. Thank you so much.